हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 5 सितंबर के एडिटोरियल की। टाइटल है ऑपर्चून मोमेंट। ऑपर्चून मोमेंट में ऑपर्चून एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या है वो आप नोट डाउन करिए। ऑपर्चून जो शब्द है इसका मतलब आप नोट करिए। सबसे पहली चीज़ तो ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है ऑस्पिशियस, या आप इसे कहोगे फेवरेबल, मतलब शुभ को कह सकते हैं, शुभ। ठीक है, तो ऑपर्चून मोमेंट की बात है, शुभ क्षण है ये इसका मतलब है। किसको लेकर लिखा गया है? ऑन द अपटिक इन द जीएसटी रेवेन्यूज। अपटिक एक और वर्ड आ गया, तो ये भी आप लिखेंगे अपटिक। अपटिक है नाउन और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंक्रीज, या फिर आप इसे क्या कहोगे? राइज, बढ़ोतरी। नाउन है यहाँ पे। ठीक है, ऑपर्चून मोमेंट का मतलब हो गया वो क्षण जो कि क्या है? शुभ है। किसको लेकर है? द अपटिक इन द जीएसटी रेवेन्यू। जीएसटी के द्वारा जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो आय प्राप्त होती है, उसमें जो उछाल आया है उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। तो जीएसटी के रेवेन्यूज में जो उछाल आया है उसको लेकर एडिटोरियल है, कहा है कि शुभ क्षण है ये। डेस्पाइट ए माइनर डेसिलरेशन। डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन होता है, इसके बराबर आप लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ। इसके बराबर क्या लिखा जा सकता है? इन स्पाइट ऑफ। इसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक है, डेस्पाइट में ऑफ लगता नहीं है। माइनर है वो एडजेक्टिव है, डेसिलरेशन नाउन है, और जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो नाउन होते हैं, बताया था मैंने पहले भी। डेसिलरेशन जो है वो एक्सिलरेशन का ऑपोजिट है। एक्सिलरेशन का गति तेज होना है, डेसिलरेशन का गति घटना है, गति कम होना है। तो डेस्पाइट ए माइनर, माइनर मतलब हल्का फुल्का, तो हल्की फुल्की गति धीमी पड़ी, उसके बावजूद जीएसटी इनफ्लोज। जीएसटी इनफ्लोज का, जीएसटी के द्वारा जो पैसा आया, इनफ्लो मतलब जो आय हुई, आउटफ्लो होता तो बाहर जाता पैसा, आप उसको खर्चा बोलते। क्रिएट रूम, वो एक प्रकार से रूम क्रिएट करता है। रूम का मतलब फ्रीडम, आज़ादी। किसके लिए? टू एक्सपेडाइट टैक्स रेट्स रिजिग। एक्सपेडाइट का मतलब लिख लो, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है, एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है? स्पीड अप। आप इसे स्पीड अप भी कह सकते हैं, आप इसे एक्सिलरेट भी बोल सकते हैं, गति तेज कर देना, ये होता है एक्सपेडाइट। और रिजिग जो शब्द है इसका मतलब लिख लो रीऑर्गेनाइजेशन। वैसे एक क्रिया के रूप में काम में ज़्यादा ली जाती है। रिजिग का मतलब होता है फिर से चेंज करना, ऑल्टर करना, चेंज करना, फिर से एडजस्ट करना, और जो प्रोसेस है एडजस्ट करने का, चेंज करने का, उसको बोलेंगे रिजिग, नाउन के रूप में रीऑर्गेनाइजेशन। तो हल्के फुल्के डेसिलरेशन के बावजूद, डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, ए डिटर्मिनर है, माइनर एडजेक्टिव है, डेसिलरेशन नाउन है। तो हल्के फुल्के डेसिलरेशन के बावजूद जीएसटी इनफ्लो जो है, जीएसटी के द्वारा जो पैसा आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, क्रिएट रूम, उसने एक प्रकार की फ्रीडम क्रिएट कर दी है, एक प्रकार का अवसर दिया है। रूम का मतलब यहाँ अवसर कह सकते हो। टू एक्सपेडाइट टैक्स रेट्स रिजिग, कि आप टैक्स रेट, जो कर की दरें आप जो वापस से चेंज करना चाहते हो, उस चीज को चेंज करने में जो तेजी बरतनी है आपको, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो माइनर डेसिलरेशन के बावजूद, छोटे मोटे कमी के बावजूद, जीएसटी इनफ्लोज जो है वो इनफ्लोज की वर्ब है यहाँ पे क्रिएट, वो रूम क्रिएट उसने किया है, रूम क्रिएट कर रहा है, ताकि आप टैक्स रेट्स की जो रिजिग होनी है, टैक्स रेट्स को जो आपको दोबारा से बदलना है, उस प्रक्रिया को आप क्या कर सको? तेज कर सको, एक्सपेडाइट कर सको। तो ये है इसका मतलब। अब मैं बता दूं कि इसका स्क्रीन पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा का ऐसा पीडीएफ आप प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके अतिरिक्त एक वर्ड लिस्ट भी दे रखी है, वो भी आप प्राप्त कर लेंगे टेलीग्राम चैनल से ही। अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं। जीएसटी रेवेन्यूज हैव क्लॉक्ड। क्लॉक जो शब्द है इसका मतलब होता है रिकॉर्ड या रजिस्टर। इसे आप रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, इसे रजिस्टर भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है दर्ज करना। तो जीएसटी रेवेन्यूज, जीएसटी के द्वारा जो आय प्राप्त हुई है उन्होंने दर्ज किया है। रेवेन्यूज की वर्ब क्या है? हैव क्लॉक्ड, जिसमें हैव हेल्पिंग वर्ब है और क्लॉक्ड मैन वर्ब है। क्या?
एन 11.3% ग्रोथ। एन क्यों लगाया, क्योंकि 11 जब लिखोगे तो ई ये साउंड आएगा, वाउल साउंड, 11 ई वाउल साउंड है, इसलिए एन का प्रयोग है। अगर यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होता तो ए लगाते। तो जीएसटी रेवेन्यूज ने दर्ज किया है क्या, 11.3% की ग्रोथ। किसमें, पहले 5 महीनों में, और 5 महीने किसके, 23-24 वाले। विद एन एवरेज मंथली किट्टी, किट्टी का मतलब होता है कलेक्शन या फंड, सामूहिक धन को बोलते हैं किट्टी, सामूहिक धन कलेक्शन, ठीक है। तो कह रहा है कि विद एन एवरेज मंथली किट्टी, औसतन जो हर महीने जो पैसा इकट्ठा होता है वो 1.66 लाख करोड़ इकट्ठा होता है, अप फ्रॉम अबाउट 1.5 लाख करोड़ लास्ट ईयर, जो कि पिछले साल में इकट्ठा होने वाला जो पैसा था वो 1.5 लाख करोड़ था, उससे ऊपर हो गया है, अप हो गया है। एक बार फिर समझिए, जीएसटी रेवेन्यूज ने दर्ज किया है 11.3% की ग्रोथ, जो इस साल के शुरुआती 5 महीने हैं उसमें, ठीक है। कैसे, क्योंकि इस बार इन्होंने 1.66 लाख करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर लिया है जीएसटी के माध्यम से, ये किट्टी इकट्ठी कर ली है। औसतन मासिक जो धन आना है वो 1.66 लाख करोड़ आ गया, जबकि पिछले साल यही धन देखोगे तो 1.5 लाख करोड़ रहा था। फिर कह रहा है दिस अपटिक, ये जो उछाल है, दिस यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, दिस के बाद अगर नाउन नहीं होता तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता। तो दिस अपटिक, ये जो उछाल है, बोल्स्टर्ड, बोल्स्टर का मतलब लिखो, बोल्स्टर इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जा सकता है आगे भी। बोल्स्टर एक वर्ब है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंथन। इसे आप और क्या कहोगे, बट्रेस भी कह सकते हो। स्ट्रेंथन या बट्रेस मतलब आप इसे मजबूती देना कह सकते हो। दिस अपटिक, ये जो उछाल है, बोस्टर्ड बाय द रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़, जो कि मजबूती किससे मिली है, ये उछाल कैसे आया है, ये इस कारण से आया है क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड स्तर का 1.87 लाख करोड़, 1.87 लाख करोड़ कलेक्ट हुआ है अप्रैल में, ठीक है ना, इस कारण से ये उछाल आया है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखो, इसके अंदर दिस अपटिक है, वो इसकी वर्ब यहाँ पे आसपास नहीं है, ये बोल्स्टर्ड जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये जो अपटिक है, इसको मजबूती कैसे मिली है, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल के अंदर 1.87 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ है। वोज, अब ये वोज किसके लिए आ रहा है, उस दिस अपटिक दे रखा था ना, अपटिक के लिए वर्ब आ रही है वोज। वोज स्लाइटली हायर, जो कि थोड़ा बहुत ज्यादा था, स्लाइटली मतलब हल्का फुल्का, लाइटली, हायर मतलब कहीं अधिक था, एट 11.5% इन द फर्स्ट क्वार्टर, और कितना रहा, 11.5% रहा। किस में, पहले क्वार्टर में। पहला क्वार्टर कौन सा होता है, अप्रैल में, जून के अंदर, ठीक है। ओवर जुलाई अगस्त, ओवर का मतलब यहाँ पे है ड्यूरिंग, ये एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब यहाँ पे है ड्यूरिंग। जुलाई से अगस्त, जुलाई अगस्त के दौरान दैट ग्रोथ, ये जो वृद्धि है वो स्लो हो गई, वो थोड़ी धीमी हो गई, और कितनी पहुंच गई, 10.8% तो रही जुलाई में, 10.6% रही अगस्त में, 7-6% रही अगस्त में, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। मार्किंग, चिन्हित करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द स्लोवेस्ट राइज सिंस जुलाई 2021, जो कि सबसे धीमी गति रही, सबसे धीमी वृद्धि रही, कब से, जुलाई 2021 से। एक बार फिर समझिए, ये दे रखा है ग्रोथ, ग्रोथ की वर्ब है हैज स्लोड, हैज के साथ थर्ड फॉर्म है। स्लो कहाँ तक पहुंची है स्लो होकर, वो टू लगा रखा है, टू लगता है डेस्टिनेशन से पहले, कहाँ आप पहुंच रहे हो उससे पहले। तो जुलाई अगस्त के दौरान ये जो ग्रोथ है, दैट ग्रोथ, दैट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और दैट जो है दूरी के लिए आता है, दिस है वो नज़दीक के लिए आता है, ग्रोथ यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो जुलाई अगस्त के दौरान वो जो वृद्धि है वो स्लो हुई, और जुलाई में तो पहुंची 10.8%, अगस्त में पहुंची 10.76%, ठीक है, रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। मार्किंग, चिन्हित करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दो काम जब साथ में होते हैं, एक काम जो है कंटिन्यूअस एक्शन में लेना होता है, तो उसे आप लिखोगे आईएनजी फॉर्म में, मार्किंग, चिन्हित करते हुए, मार्क करते हुए। क्या, स्लोवेस्ट राइज, राइज यहाँ नाउन है, स्लोवेस्ट एडजेक्टिव है, और स्लोवेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री भी है। जो ये मार्क किया, मतलब इसमें ये समझ में आया, ये चीज चिन्हित कर दिया कि सबसे धीमी वृद्धि है जुलाई 2021 से, ठीक है। इन एब्सोल्यूट टर्म्स, अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें, एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब हो गया कि आप टर्म्स का मतलब तो संज्ञा देने वाले शब्द हैं, आप इन शब्दों का सहारा लेकर बात कर रहे हो, मतलब पूरी पूरी बात करें, सारी चीज़ों को होल मतलब एज ए होल,
कुल मिलाकर अगर बात करें, कलेक्टिवली बात करें, रेवेन्यूज इन अगस्त, जो अगस्त वाले रेवेन्यूज हैं, अगस्त में जो आय हुई है, पर्टेनिंग टू, पर्टेन का मतलब होता है रिलेट, या इसे आप कहोगे कंसर्न, जो संबंधित है। रिलेट में भी टू लगता है, कंसर्न में भी टू लगता है, ठीक है। संबंधित किससे संबंधित? ट्रांजैक्शंस डन इन जुलाई, उन लेन देन से संबंधित, उन ट्रांजैक्शन जो कि कब किए गए थे? जुलाई में। वर एट ए 3 मंथ लो, वो 3 महीने का निम्नतम स्तर था, और कितना रहा? 1.59 लाख करोड़ रहा, जबकि पहले क्या था? 3 महीने का हाई 1.65 लाख करोड़ था जुलाई में। फिर समझ लीजिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें, कलेक्टिवली अगर बात करें, तो जो रेवेन्यूज हैं अगस्त में, जो कि संबंधित है जुलाई के लेन देन से, जुलाई में जो लेन देन रहा उसी से पैसा अगस्त में आया, वो अगस्त के खाते में चला गया। ये रेवेन्यूज, रेवेन्यूज की वर्ब है वर। ये रेवेन्यूज क्या थे? 3 महीने के लो स्तर पर थे, और कितना था? 1.59 लाख करोड़ था। कहाँ से? 3 महीने के हाई स्तर से। 3 महीने का हाई कितना था? 1.65 लाख करोड़। ये कब था? जुलाई में था। ऑन अ डिसएग्रीगेटेड बेसिस, डिसएग्रीगेटेड का मतलब है सेपरेट, अलग अलग अगर देखें, ये तो हो गया हमने कुल मिलाकर देखा है, टोटल देखा है। अगर हम अलग अलग देखें, बेसिस यहाँ पे नाउन है, डिसएग्रीगेटेड है वो एडजेक्टिव है, ऑन प्रेपोजिशन है, ए डिटरमिनर है। अच्छा जी, एक बात और समझिए, बेसिस का प्लूरल, बेसिस जो है वो सिंगुलर होता है। अगर इसका प्लूरल बनाना चाहते हो तो बेसिस बनेगा BASES, इस आई के स्थान पे ई लिखना होता है अगर आपको इसका प्लूरल बनाना होता है तो, ठीक है। क्या कह रहा है? डिसएग्रीगेटेड बेसिस पर देखें, ऐसे आधार पर देखें जो सेपरेटेड बेसिस है, अलग अलग अगर आधार पर देखें, रेवेन्यूज फ्रॉम गुड्स इंपोर्ट्स, जो भी सामान के आयात से रेवेन्यूज हुए रेवेन्यूज प्राप्त हुए, रोज वो बढ़े हैं। रेवेन्यूज जो हैं गुड्स के इंपोर्ट से वो बढ़े हैं अबाउट 3% इन अगस्त, 3% अगस्त में, आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, 2 महीने के कॉन्ट्रैक्शन मतलब श्रिंकेज के बाद। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन, रिडक्शन, कम होना। तो कह रहा है कि गुड्स इंपोर्ट से जो रेवेन्यूज हैं वो रोज हुए हैं। राइज की सेकेंड फॉर्म है ये, राइज होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है वो रोज होती है, और थर्ड फॉर्म होती है रीजन होती है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, मतलब इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। इतनी बातें ध्यान रखें। तो गुड्स इंपोर्ट्स जो रेवेन्यूज हैं वो राइज हुए हैं लगभग 3% अगस्त में, किसके बाद? कॉन्ट्रैक्शन के 2 महीनों के बाद। इंडिकेटिंग, संकेत देते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या संकेत देते हुए? सम रिकवरी इन डिस्क्रेशनरी डिमांड, की कुछ रिकवरी हुई है, किस में? डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है ऑप्शनल या वॉलेंट्री या नॉन कंपल्सरी, मतलब कुछ तो सामान ऐसा होता है जो कंपल्सरी हमें चाहिए, कुछ सामान ऐसा होता है मार्केट में जो कि हमें नहीं भी खरीदेंगे तो भी हमारी ज़िंदगी में असर नहीं पड़ेगा, वो कहलाती हैं डिस्क्रेशनरी। डिस्क्रेशनरी मतलब अपने विवेक के आधार पर, ठीक है, जो कंपल्सरी नहीं है। तो कह रहा है ये संकेत देते हुए कि रिकवरी हुई है, किस में? डिस्क्रेशनरी डिमांड में। डिमांड नाउन है, डिस्क्रेशनरी एडजेक्टिव है यहाँ पे, उस डिमांड में जो कि नॉन कंपल्सरी आइटम की डिमांड है, मतलब गैर अनिवार्य वस्तुओं की डिमांड में रिकवरी हुई है। हाउएवर, हालांकि, ये एक कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, और ये बताता है जो आपने पहले डिस्कस किया है उससे थोड़ा सा अलग हटकर हम चर्चा करेंगे, मतलब विरोधाभासी बातों के लिए आता है। हाउएवर, रेवेन्यूज फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस, जो रेवेन्यूज हुए किससे? डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से, मतलब घरेलू लेन देन से। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू, ट्रांजैक्शंस का लेन देन, तो घरेलू लेन देन से जो रेवेन्यूज प्राप्त हुए हैं, एंड सर्विसेज, इंपोर्ट्स और सर्विसेज से। तो कह रहा है रेवेन्यूज फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस एंड सर्विसेज इंपोर्ट्स, जो घरेलू ट्रांजैक्शंस हैं, सर्विसेज का इंपोर्ट है, उससे जो यहाँ पे रेवेन्यूज हुए हैं वो रेवेन्यूज, रेवेन्यूज की वर्ब रोज है, सेकेंड फॉर्म है, वो कितना बढ़ा है? 13.8%। स्लोअर देन जुलाई 15.1% ग्रोथ, जबकि जुलाई में ग्रोथ कितनी थी? 15.1%, जो कि कम है, और कम है तो डिग्री स्लो की लगाई है स्लोअर, और जब डिग्री कंपैरेटिव लगाई है तो देखिए यहाँ पे देन है, तो डिग्री कंपैरेटिव के बाद में देन लगाते हैं, ठीक है। द फेस्टिव, फेस्टिव मतलब होता है फेस्टिवल से संबंधित, उत्सव, त्योहार से संबंधित, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। द फेस्टिव सीजन कुड फ्यूल, फ्यूल का मतलब होता है बढ़ाना, ट्रिगर करना, उत्प्रेरित करना। आप इसे ट्रिगर भी कह सकते हो, आप इसे एनकरेज भी कह सकते हो, ठीक है, आप इसे बूस्ट भी कह सकते हो, बढ़ाना।
तो कह रहा है फेस्टिव सीजन जो है, त्योहार का जो सीजन है, अभी देखिए थोड़े दिनों बाद में त्योहार शुरू हो जाएंगे, दिवाली आ जाएगी, दशहरा आ जाएगा, है ना, तो ये सब त्योहार, फिर आगे क्रिसमस आ जाएगा, तो त्योहारी सीजन जो है वो हो सकता है, कुड बता रहा है पॉसिबिलिटी है, फ्यूल सम ग्रोथ, वो कुछ ग्रोथ को एनकरेज कर सकता है, कुछ ग्रोथ को बढ़ा सकता है, फ्रॉम बोथ रेवेन्यू सोर्सेज, जो भी रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, चाहे वो गुड्स इंपोर्ट से हुआ हो या फिर सर्विसेज के इंपोर्ट से हुआ हो, ये जो दोनों ही रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, उनसे ग्रोथ को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ने में सहायता मिलेगी, समझ रहे हो। तो फेस्टिव सीजन जो है दोनों ही प्रकार के जो सोर्सेज रेवेन्यू के, उनमें कुछ ग्रोथ यहाँ पे कर सकते हैं। फिर कह रहा है बट द रिसर्जेंस, रिसर्जेंस का मतलब होता है रिवाइवल, रिवाइवल फिर से, मतलब एक प्रकार से रीबर्थ मान लो, रिवाइवल मान लो, फिर से रिपीट होना मान लो। बट द रिसर्जेंस ऑफ हाई इन्फ्लेशन, हाई एडजेक्टिव है इन्फ्लेशन, नाउन इन्फ्लेशन का, महंगाई है ये, ऊंची महंगाई, उच्च महंगाई, लेकिन एक बार फिर से जो उच्च महंगाई अगर आ जाती है, मैं बता रहा है पॉसिबिलिटी, तो हो सकता है वो स्क्यू कर दे, स्क्यू का मतलब बिगाड़ दे, डिस्टोर्ट कर दे, बिगाड़ना, डिस्टोर्ट करना, किसको, द मोमेंटम, मोमेंटम मतलब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो प्रोग्रेस हो रही है, इसको प्रोग्रेस मान लो, जो ये प्रोग्रेस हो रही है इसको ये खत्म कर सकता है, मतलब इस चीज को ये बिगाड़ सकता है। टुवर्ड्स आइटम्स, कौन सा मोमेंटम कहाँ बन रहा है, उन आइटम्स में जो प्रेफर किए जाते हैं, जो पसंद किए जाते हैं, किनके द्वारा, हाई इनकम हाउस होल्ड्स, उन लोगों के द्वारा, उन घरों के द्वारा जिनकी आय ज़्यादा होती है, एज दोज विद वीकर इनकम्स, जबकि जो वो लोग जो वीकर इनकम्स के हैं, जिनकी आय कमज़ोर है, ग्रैपल विद, ग्रैपल का मतलब होता है स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, दो दो हाथ करना, लड़ना झगड़ना, यहाँ संघर्ष करना मानिए। प्रोनाउंस्ड का मतलब है स्ट्राइकिंग, या फिर आप इसे कहोगे डिस्टिंक्ट, स्पष्ट को बोलते हैं, ठीक है, काफी सारे वर्ड्स हैं। तो कह रहा है विद द प्रोनाउंस्ड प्राइस राइज अक्रॉस फूड आइटम्स बाय कटिंग बैक अदर स्पेंड्स, कटिंग बैक का मतलब होता है रिड्यूस करना, रिडक्शन मतलब कटौती, और स्पेंड्स का मतलब है एक्सपेंडिचर, खर्चा, ये फिर समझिए। लेकिन जो अगर वापस से महंगाई आती है तो हो सकता है कि जो मोमेंटम बना हुआ है उसको ये बर्बाद कर दे, उसको ये खराब कर दे। मोमेंटम किसको लेकर बना हुआ है, उन आइटम्स को लेकर जो आइटम्स हाई इनकम वाले हाउस होल्ड्स यूज करते हैं, है ना, जबकि जो वो लोग जो वीकर इनकम्स वाले हैं, जिनकी आय कम है, वो संघर्ष कर रहे हैं किसके साथ, प्राइस राइज के साथ, ठीक है, वो मतलब कीमतों में बढ़ोतरी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वो बढ़ोतरी तो स्पष्ट दिख रही है ना, प्रोनाउंस एडजेक्टिव है यहाँ पे। अक्रॉस फूड आइटम्स मतलब सारे फूड आइटम्स में, अक्रॉस का मतलब संपूर्ण, बाय कटिंग बैक अदर स्पेंड्स, ठीक है, कैसे, दूसरे जो खर्चे हैं उनको कटौती करके, वही जो आइटम चाहिए वो तो चाहिए ही है ना, फूड आइटम तो चाहिए ही है, तो वो तो इनको खरीदना पड़ेगा, लेकिन बाकी खर्चे कम करने पड़ेंगे इनको। तो जो रिसर्जेंस हुआ है हाई इन्फ्लेशन का, रिसर्जेंस की वर्ब में स्क्यू है, मॉडल है, स्क्यू मैन वर्ब है। तो जो रिवाइवल है, जो फिर से इन्फ्लेशन आने की संभावना है, वो हो सकता है कि मोमेंटम को बिगाड़ दे। मोमेंटम किसको लेकर है, उन आइटम्स को लेकर जिनमें जो हाई इनकम वाले हाउस होल्ड यूज करते हैं। कारण क्यों बिगाड़ दे, तो ये एज जो है वो कंजंक्शन का काम करेगा, क्योंकि वो लोग जो जिनकी आय कमज़ोर है वो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं किस चीज़ से, स्पष्ट रूप से कीमतों में बढ़ोतरी से, जो कि फूड आइटम में बढ़ोतरी है। और कैसे संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इनको बाकी के खर्चे कम करने पड़ रहे हैं। खाना तो चूंकि बेसिक नीड है ज़िंदगी की, ये तो इनको खरीदना पड़ेगा, ये तो इनको खाना पड़ेगा, तो इन चीज़ों को छोड़कर, बाकी के मतलब खर्चे छोड़कर इनको लेने में इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक ज़रूर करके जाइए। कल 5 बजे मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।